सीए देश भर में लागू हो गए और सीए लागू होने के बाद बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी बोल रही हैं क्या सीए राज्य सरकार इसे राज्य में लागू ना होने दिया जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि सीए हर राज्य में लागू होगा और सीए के वापस जाने के कोई भी चांस नहीं है। सीए में मुस्लिम्स का कोई जिक्र नहीं था, सीए का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी अमित शाह ने कहा है कि अगर फिर भी आपको भारतीय नागरिकता चाहिए तो आप संवैधानिक तरीके से आवेदन कर सकते हैं। मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है। सीएए पर अमित शाह। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो 1-2 साल में ही उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाते हैं, मगर इन 10 वर्षों में मोदी सरकार के एक भी मंत्री के दामन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। पाकिस्तानियों को पूरी पुलिस सुरक्षा और सम्मान के साथ मेरे घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत और इस देश के किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत नहीं। भारत के किसानों पर आंसू गैस के गोले और लाठियां, डंडे और गोलियां और पाकिस्तानों को इतना सम्मान। अरविंद केजरीवाल। अमित शाह के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज सारी सरकार मिलकर अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। आप भारी संख्या में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को बसाना चाहते हैं। वो कहां से नौकरियां देंगे? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरियों का इंतजाम करें। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, इसने गेस्ट हाउस कांड किया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। कहा कि 2014 से पहले माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, पर्व त्योहार पर दंगा करते थे। आज उन्हें पता है बहन बेटियों पर हाथ डाला तो अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे हैं। अश्लील कंटेंट पर मोदी सरकार सख्त। 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म किए ब्लॉक। अश्लील कंटेंट पर 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 एप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को देश भर में ब्लॉक कर दिया है। अरविंद केजरीवाल। सीए खतरनाक है, इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। अमित शाह सीए पर अरविंद केजरीवाल बोले। राहुल गांधी कांग्रेस सांसद। देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी, किसानों की समस्या है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की सरकार ने आपका किसानों का कितना कर्जा माफ किया है? उन्होंने आपका 1 रुपया का कर्जा भी माफ नहीं किया है, लेकिन अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। मैं विपक्षी दलों की सोच से दुखी हूँ। प्रताड़ित हिंदू कहाँ जाएंगे? सीए को लेकर ये बोल रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। जनता को परेशान करने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। मुझे ही नहीं, भारत की सरकार को भी बदनाम करने का प्रयास था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। आचार्य प्रमोद कृष्णम। कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने कहा क्या सीए पर कंफ्यूज हो गए विपक्ष, राहुल गांधी की तरह कर रहे बातें। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री। सारे विपक्षी दल चाहे ओबीसी हो, राहुल गांधी, ममता बनर्जी हो या केजरीवाल हो, ये लोग झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भाजपा ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सीए लाएंगे और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। सीए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला और कहा है क्या सपा, बीएसपी और कांग्रेस के लिए लोगों को अपना वोट खराब नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने जो 75 सालों में नहीं किया वहां पीएम मोदी ने किया। सीए पर अनुराग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीए नोटिफिकेशन पर कहा क्या अगर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध और पारसी समुदाय के लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अत्याचार का सामना कर रहे हैं तो कोई उनके दर्द के बारे में कैसे नहीं सोच सकता। कांग्रेस ने जो पिछले 75 सालों में नहीं किया वह पीएम मोदी ने कर दिया। यह कानून नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं। फर्जी है बबीता जी और पप्पू की सगाई। चीनी सैनिकों को 4 साल की ट्रेनिंग, अग्निवीर को केवल 6 माह। कैसे करेंगे मुकाबला? बिना ट्रेनिंग के अग्निवीर चीनी सैनिकों का सामना करेंगे तो वहां अपनी जान दे देंगे। बावजूद इसकी सरकार अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देगी।